नॉर्थ इधर होता है, वेस्ट इधर। मॉस्को के नॉर्थ वेस्ट साइड पे सेंट पीटरबर्ग है, ठीक है। और इसके साथ दूसरी कुछ रियासतें लगती हैं, लैटविया भी इसके साथ है, एस्टोनिया, ये सारे लगते हैं। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट। तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, सेंट पीटर्सबर्ग। ये जी शहर है, खूबसूरत है। आगे चलें, नेक्स्ट। ओके जी, पीटर द ग्रेट। अब जो पीटर द ग्रेट है, जो पीटर द ग्रेट है वो वेस्टर्न ड्रेस को भी अडॉप्ट कर गया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर गया। आर्किटेक्चर उनका जो फने तामीर था, उस तरह की बिल्डिंग्स भी अपनी तरफ बनाने लग गया। स्टाइल सारे अडॉप्ट कर गया, इवन के दाढ़ियां भी उनकी शक्ल की रखने लग गए। लेकिन जो चीज अडॉप्ट नहीं की वो क्या थी, पॉलिटिक्स, क्योंकि उससे इनकी बादशाहत जाती थी। ठीक है, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट चले। सॉरी जी, हाँ जी। अलाउ मोबिलिटी एंड गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन मेरिट, थोड़ा सा बहरहाल मेरिट की तरफ आया। इसके बाद बिल्ड सेंट पीटर्सबर्ग उसी ने बिल्ड किया था। ऑर्गेनाइज एंड मॉडर्नाइज ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, थोड़े से टैक्स टूक्स की छूट, और वेस्टर्न जो थे अपना इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपनी तरफ तवज्जो दिलवाई और अपनी तरफ लाया और इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने का काम शुरू किया। बेशक उसमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। आगे चले। रशियन बिकेम वन ऑफ द ग्रेट लैंड एम्पायर्स, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड एम्पायर बन गई। ठीक है, इससे बड़ी वसीय सल्तनत कहीं पे नहीं थी उस वक्त। और पायनियर्स जो शुरू वाले बादशाह थे उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडेड रशियन टेरिटरियल कंट्रोल, रशिया की जो मकबूजा इलाकों को बढ़ाया, मुख्तलिफ मकबूजा इलाकों पे कब्जे किए। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद आ गई थी कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन द ग्रेट, कैथरीन सेकंड उसको कहते हैं, द कॉमनली नोन एज कैथरीन द ग्रेट। ठीक है, वाज अ रीनिंग एम्प्रेस। ये कौन थी, मलका थी। ठीक है, ऑफ रशिया फ्रॉम 1762 से 1796 तक। तो याद रखिएगा रोमानोव एम्पायर में कौन सी एम्प्रेस थी, किस दौर में थी। ओके, नेक्स्ट चलें। अच्छा जी, रिफॉर्म, इस्लाहात, बेहतरी लाना। अच्छा जी, एक तरफ तो वो इस्लाहात लेके आई, दूसरी तरफ उसने जुल्म जब्र किए। ठीक है, रिफॉर्म्स, इस्लाहात, बेहतरी लाना, और दूसरी तरफ जुल्म जब्र, चूंकि वो अपनी बादशाहत खोना नहीं चाहते थे। तो 1762 1796 तक कैथरीन द ग्रेट, जो कि जार की बेगम जरीना, ठीक है, जरीना तो नहीं बैठी हुई, अच्छा जी, जरीना कंटिन्यूड एक्सपेंशन, इसका जरीना उसको कहते हैं। तो पूछ सकते हैं एमसीक्यू में जरीना, तो देखते ना रहना जरीना कौन है या टे सरीना कौन है। तो जरीना कौन, रशियन जरीना कौन थी और किस एज में थी, याद रखिएगा। कंटिन्यूड एक्सपेंशन, इसने भी एक्सपेंशन यानी कि कब्जे करना जारी रखे, वेस्टर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट किया। ठीक है, क्योंकि खातून थी तो खवातीन जाहिर है कि चीजों से ज्यादा इंप्रेस, चंगे कपड़े, स्टाइलिश हैं, तो वो जाहिर है वेस्टर्नाइजेशन। अच्छा जी, वाज इनिशियली ओपन टू सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म चाहती थी। ठीक है, ओपन किया उसने कि अवाम में बेहतरी लाऊं, लेकिन लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ। वो कहते हैं ना कि एक होता है कि नियत ही साफ हो, और एक होता है कि ऊपर ऊपर से ही, मतलब मैं यहाँ पे कह के जाऊं कि मैं आपके लिए अच्छा हूं, फलां करूंगा, लेकिन अंदर से मेरे पास वो चीज ना हो। तो इसको कहते हैं एनलाइटेड डेस्पॉट। ठीक है, एनलाइटेड का मतलब क्या होता है, रोशन ख्याली, और इसका मतलब क्या होता है, अमरियत, अमरियत। ठीक है, तो एनलाइटेड अमरियत के हक में थी कि भाई अवाम को भी थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है, लेकिन पावर मेरे पास रहेगी। ठीक है, ये था। अच्छा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो देख चुकी थी, एंड रिबेलियन, और बगावतें भी एट होम, घर में। इन बादशाहों के यहाँ घरों में बहुत बगावतें होती थी। हमेशा बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ, बहुत सारी सल्तनतों में ऐसा हुआ कि बेटे ने बाप को मार के खुद कब्जा कर लिया। तो ये बहुत बगावतें हुआ करती थी। कास्ट हर टू बिकम मोर ऑप्रेसिव, इन तमाम चीजों से ज़ाहिर खातून थी, जल्दी घबरा जाती थी, घबरा गई और फिर ज्यादा खतरनाक हो गई, जालिम हो गई। ठीक है, आगे चले। अच्छा जी, खातून के आगे तो ना बोले तो भी वो जालिम होती है।
मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ज़हन में ना ले जाना, सॉरी। अच्छा अच्छा, एनलाइटेड डेस्पोटिज्म आल्सो नॉन, हु इज टॉकिंग? एनलाइटेड डेस्पोटिज्म, ये जो रोशन ख्याल आमरियत थी, आल्सो नोन एज एनलाइटेड एब्सोल्यूटिज्म, सारा कुछ मेरे पास रहेगा, वाज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, और ये यूज होता था स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन 18th एंड 19th सेंचुरी में, यूरोप में ये इस्तेमाल होता रहा है। अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट कंबाइंड एब्सोल्यूट पावर, एक तो पावर बिल्कुल उसके पास होगी ऑफ अ मोनार्की, बादशाहत की, एंड द वैल्यूज ऑफ द एनलाइटमेंट, लेकिन साथ में रोशन ख्याली ये है कि हम लोगों के लिए अच्छे भी हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्क्स हु embraced enlightenment ideals, जिन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्क्स, ऐसे बादशाह जिन्होंने एनलाइटमेंट को ओबे किया, मतलब वो पावर्स उनके पास थी लेकिन अवाम के लिए वो बड़े अच्छे शो हो रहे थे। ओके, तो एब्सोल्यूट मोनार्क्स ऐसे बादशाह जो पावर अपने पास रखते थे लेकिन एनलाइटमेंट को एम्ब्रेस करते थे, ठीक है, आइडियल्स को, कि अवाम में जो है वो अच्छाई भी हमारी हो और अवाम में के लिए थोड़ा सा खैर खाई भी हो, सच एज इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, कि उनको थोड़ी सी आज़ादी और हुकूक दिए जाएं, एंड यूज देयर पावर टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, और अपनी मर्जी के जरिए से उनके जो मामलात हैं वो हल करें लेकिन पावर हमारी हो, ठीक है। तो ये लोग थे एनलाइटेड डेस्पोटिज्म। अच्छा जी, तो ये है जी रशिया। आगे चलें उस वक्त का। अच्छा जी, इसके बाद आ गया तीसरा, और ये आखिरी है। तीसरा है, चौथा है? चौथा है माइकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा है। ओके जी, नाइकोलस टू, ये बेचारा आखिरी बादशाह था जिसके बाद रूस में इंकलाब आ गया, ठीक है। नाइकोलस टू कौन था? द लास्ट जार या सीजार ऑफ रशिया हु वाज एग्जीक्यूटेड, जिसको मार दिया गया बोल्शेविक ने। बोल्शेविक कौन है आगे भी हम पढ़ेंगे। बोल्शेविक पॉलिटिकल एक जमात थी, ठीक है, जिन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया, जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ाइयां की, उन्होंने इसको मार दिया। बोल्शेविक याद रखिएगा, आगे पढ़ाने लगे। रेवोल्यूशनरीज, बोल्शेविक जमात के रेवोल्यूशनरीज, इनकलाबी लोगों ने ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो रूस का इनकलाब आया उसमें इसको मार दिया गया था। पैदा कब हुए थे? थोड़ा सा पता हो, 1868 में। कहां पे? अलेक्जेंडर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग में अलेक्जेंडर पैलेस है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद कब डेथ हुई? 1918 में, 50 इयर्स एज में। ओके, रशिया है, और ये आईपेटिव हाउस है रशिया में, वहां पे इनकी एग्जीक्यूशन हुई, कत्ल किए गए। रशियन इंटरेक्शन विद, रशियन का तर्ज अमल कैसा था वेस्टर्न के साथ? वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्नर्स कैरीड ऑन मच ऑफ द ट्रेड, जो मगरबी लोग थे वो बहुत ज्यादा तिजारत लेके आते थे। कहां पे? रशिया में। वेस्टर्न स्टाइल्स फ्रॉम आर्किटेक्चर टू द मिलिट्री, मिलिट्री में भी चेंजेस लाई गई और वेस्टर्न स्टाइल भी लाया गया रशिया में, ट्रेड भी लाई गई, आर्किटेक्चर फन तामीर भी लाया गया, एंड मिमिक्ड, और बहुत सारी चीजों की नकल की गई। बट रशिया रिमेन्ड, लेकिन रशिया जो है अब भी पॉलिटिकली आइसोलेटेड रहा फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म चल रही थी, वहां पे लोगों को आजादी थी, लोगों के नाम की जमीनें थी, वो खुद फ्लरिश कर रहे थे, जबकि यहाँ पे अब भी वही फ्यूडलिज्म का निजाम था, ठीक है। ये चीज इंकलाब की तरफ जाती है जी। ओके, थीम्स इन अर्ली मॉडर्न रशिया। मॉडर्न रशिया के आगाज में हुआ क्या? रशिया रिमेन अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहां पे बादशाहत रही और उनका सिर्फ ये सारा दिन रात ये सोचते थे कि कोई हमें मार न दे और हमारी बादशाहत न छीन ले, तो वो इंडस्ट्रीज नहीं ला सके। सारा सिर्फ काम जो था किसानों से करवाते थे और वहीं से टैक्स के जरिए से पलते थे। जिस तरह आजकल है, क्या हो रहा है? कोई इंडस्ट्रीज नहीं, कुछ नहीं है, बिजली बहुत महंगी है। जब भी कोई अरब 2 अरब रुपया किसी प्रोटेस्ट पे लगाते हैं वो आपके बिजली के बिलों में। पेट्रोल एक चीज है जो यहाँ चलती, ज्यादा चलती है, उससे टैक्स उस पर बढ़ा देते हैं। बिजली का बिल है जो हर एक ने इस्तेमाल करनी है, इन 2-3 चीजों पे बिल बढ़ा के आवाम से पैसे ले लेते हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास अय्याशी का, ठीक है। सिर्फ यही है, कम से कम खाओ तुम मरो, इंडस्ट्रीज तो लगाओ, वो चीजें
खाने पीने की सस्ती करो ताकि तुम्हें तो कोई ना छेड़े। तुमने अवाम को रहने जोगा नहीं छोड़ा, तो फिर आप रेवोल्यूशन तो आएगा ही। तो ये उसी तरफ जाने वाली चीजें हैं। तो उनके पास क्या था, जहन में रखिएगा, रशिया की जो सोसाइटी थी वो कौन सी थी, एग्रीकल्चरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वेस्टर्न में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, और यहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चरल सिस्टम था और फ्यूडलिज्म था। ठीक है। अच्छा, नोबल कंटिन्यू, नोबल्स जो थे उन्होंने जारी रखा टू कंट्रोल द लोअर क्लासेस, पेजेंट्स को। अच्छा, इसके बाद सेफडम यानी कि गुलामी वाज एक्सपेंडेड, और लोगों को गुलाम बनाया जाता था जिस तरह से बनाया गया था। एंड रूरल पेजेंट्स सफर्ड, जिसकी वजह से जो बेचारे देहाती लोग थे और जो किसान थे वो बहुत ज्यादा सफर हुए। लिटिल फ्रीडम वाज ऑफर्ड, थोड़ी सी आजादी दी गई टू लोअर क्लासेस, मतलब सांस लेने दिया गया। ठीक है। सोशल अनरेस्ट, समाज में बहुत अनरेस्ट था, हर जगह डिस्कस हो रहा था। नाई की दुकान पे डिस्कस हो रहा था, करियाने की दुकान पे डिस्कस हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे मर रहे हैं, सानिया चौक क्यों किया गया, गोलियां क्यों चलाई गई, क्या जरूरत थी। ठीक है। क्या इनके पास गोलियां थी, ये क्या मसला था, या कोई जो है वो परले बॉर्डर से लोग आ गए थे, या इस बॉर्डर से कोई दहशतगर्द आ गए थे, ये चीजें डिस्कस होना शुरू हो गई। और रिवॉल्ट, ठीक है, वाज कॉमन, और ये जो झगड़े हैं और फसादात हैं ये आम हो गए थे। ठीक है। चलें जी आगे। अब आ गया जी, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद रूस में इंकलाब के मुहर्रिकात। रूस में जो इंकलाब आया उसके बेसिक चीजें आपने पढ़ ली हैं कि वजह क्या थी। क्या वजह थी, इधर थी फ्यूडलिज्म, मोनार्की और एग्रीकल्चर, और उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, कैपिटलाइजेशन आ चुकी थी, मॉडर्नाइजेशन आ चुकी थी। ये डिफरेंस था। ठीक है। और उधर लोग जो है, सोसाइटी जो थी वो बहुत डेवलप हो रही थी, और इधर सोशल अनरेस्ट था। ठीक है, सारी चीज। अब रूस में इंकलाब के मुहर्रिकात चेक करें कि इंकलाब की वजह ये सारी चीजों के अलावा क्या क्या पॉइंट्स थे। आगे चलें। ये है लेनिन, जो कि अभी आप पढ़ के आए हैं, एक सियासी जमात, उसके सरबराह थे, और ये रूस के हीरो हैं चूंकि इन्होंने रूस में इंकलाब पैदा किया था। ठीक है। हर एक मुल्क का कोई ना कोई लीडर होता है, तो रूसी इंकलाब के जो पेशवा हैं वो यही है, लेनिन। ठीक है। आगे चलते हैं, इनका थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा साथ ही। अच्छा जी, फैक्टर्स दैट लेड टू द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917, 1917 में जो रेवोल्यूशन आया वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। ठीक है। कैपिटलिस्ट फिर भी नहीं था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। फैक्टर्स किस वजह से इंकलाब आया, एक तो इंकलाब कैसे आया, और फिर ये कौन सा था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो लेनिन था ये उस वक्त साथ जर्मनी के साथ इसके ताल्लुकात थे, और दरमियान में जर्मनी गया भी था, और उस वक्त कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सिज्म है, ठीक है, और फ्रेडरिक एंजल्स की जो मार्क्सिज्म से रिलेटेड ये थ्योरी है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, कि अवाम जो गरीब है उसको उसका हक दिया जाए। ठीक है। ये चीज इसके और इस तरह के बहुत सारे लोगों के जहनों में थी। ठीक है। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, ये बात ये जहन में रखिएगा। और उसकी वजह क्या थी कि साथ ही जर्मनी में जो कार्ल मार्क्स था, पिछले 1-1.5 सदी से उसका जो है वो चल रहा था, कम्युनिज्म का जो रिवाज था वो चल रहा था। लेकिन याद रखें, ये कम्युनिज्म प्योरली उस वक्त के लिए तो ठीक थी कि लोग पिसे हुए थे, लेकिन आज के लिए प्योरली ठीक नहीं है। आजकल साथ आपको आगे बढ़ने के लिए भी तो 3 चीजें, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन तीनों में फर्क आपको पहले ही बताया गया था। ठीक है, वो पता होना चाहिए। बहरहाल ये जो उस वक्त था गरीबों के हुकूक के लिए था, जो बेचारे पिस चुके थे, और गरीबों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, पेजेंट्स की, किसानों की, और उसके लिए जाहिर है उनके लिए वो उठा लेनिन, उसने पल्स चेक की, और फिर इसको पकड़ा भी गया। जब पकड़ने लगे तो फिर ये जर्मनी चला गया, फिर उसके बाद जब माहौल बन रहा था फिर ये वापस आ गया, और फिर पासा पलट दिया, और फिर इसकी जो नाइकोलस 2 था इसकी एग्जीक्यूशन हो गई। फिर बहुत सारे मुहर्रिकात थे, थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो ऐड होती जाती हैं, मजालिम ऐड होते हैं, तो फिर ही इंकलाब आता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें थी,